मंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी उपचुनाव जीत चुके हैं। 54,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं धामी। 54,000 से ज्यादा वोटों की लीड से धामी जीते हैं। बड़ी खबर चंपावत उपचुनाव से जुड़ी हुई, आपको बता दें वोटिंग हुई कल और इसके नतीजे भी आ गए हैं। 54,000 से ज्यादा वोटों से पुष्कर सिंह धामी जीत चुके हैं उपचुनाव चंपावत का उपचुनाव, जो कि काफी अहम पुष्कर सिंह धामी के लिए माना जा रहा था, क्योंकि आपको बता दें जो अपनी सीट से चुनाव लड़े थे विधानसभा में, वो हार गए थे पुष्कर सिंह धामी। ऐसे में मुख्यमंत्री जब उन्हें बनाया गया तो 6 महीने के भीतर किसी जगह से उनका विधायक बनना बहुत जरूरी था, जो नियम कहता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो ये भी हो सकता था कि जो सीएम पद है वो खतरे में आ जाता। लेकिन अब राहत की बात यह भी पुष्कर सिंह धामी के लिए कि जनता का विश्वास एक बार फिर उनके साथ गया है और जनता ने इस उपचुनाव में उन्हें जीत दिलाई है। 54,000 की लीड से चंपावत उपचुनाव में जीते हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, आपको बता दें, और इसमें बीजेपी को जीत का सामना करना पड़ता। हालांकि धामी खुद खटीमा से चुनाव हार गए थे पहले, और इसके बावजूद पार्टी ने पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में अब चंपावत उपचुनाव सीट से उपचुनाव में मैदान में उतरे थे और उपचुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। एक बड़ी जीत उनकी मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस के निर्मल गहतोड़ी जो उनके खिलाफ इस सीट से उतरे थे, उनसे 431 वोट थे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की, क्योंकि ये उपचुनाव जीतना कहीं ना कहीं एक साख का सवाल जरूर बना हुआ था सीएम के लिए, और अब साख बचा ली उन्होंने, राहत की बात भी पुष्कर सिंह धामी के लिए। जी, निश्चित तौर पर चंपावत चुनाव परिणाम नतीजे आ चुके हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बड़ी जीत के साथ विजयी हुए हैं। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है जो लगातार यह कयास लगाई जा रही थी कि किस तरीके से चुनाव को जीता जाएगा, क्या कुछ रणनीति रहेगी। वह रणनीति सफल होती हुई नजर आ रही है। चाहे संगठन की बात की जाए या फिर जो कैबिनेट मंत्री हैं या फिर जो पदाधिकारी हैं उनकी बात की जाए, सबकी जो मेहनत है वह रंग लाई है। हमारे साथ सुरेश जोशी जी मौजूद है। सर, किस तरीके सुरेश भट्ट मौजूद है, माफ कीजिएगा, सुरेश भट्ट जी मौजूद हैं, और एक अहम भूमिका रही है संगठन की। सर, किस तरीके से देखते हैं इस जीत को? सबसे पहले इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं चंपावत की देवतुल्य जनता को उनका आभार प्रकट करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि चंपावत की जनता ने सभी रिकॉर्ड, सारे मिथकों को तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी जी को, युवा मुख्यमंत्री जी को, युवा नेतृत्व को पर विश्वास किया है और उत्तराखंड के विकास को और चंपावत के विकास को चुना है, उसके लिए वोट किया है। जिस प्रकार से रिकॉर्ड मत मुख्यमंत्री जी को मिले, उससे स्पष्ट संदेश है कि उत्तराखंड की जनता, चंपावत की जनता, ये उत्तराखंड के समुचित विकास उत्तराखंड का चाहती है। आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक, ये दशक उत्तराखंड का दशक बने। उत्तराखंड देश के समुचित सबसे विकसित राज्यों में शुमार हो, ये इसका संदेश है। सर, आप किस तरीके से देखते हैं कि चंपावत का विकास और बढ़िया तरीके से होगा? चंपावत का तो होगा ही, चंपावत तो है। चंपावत के साथ साथ पूरे उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का समग्र विकास, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में होगा। तो साफ तौर पर लगातार जो दावे किए जा रहे थे वो दावे अब कहीं ना कहीं रूप लेते हुए नजर आए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐतिहासिक जीत हुई है। मैं इस समय दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से बीजेपी कार्यालय में तमाम सारे जो कार्यकर्ता हैं वह पहुंच रहे हैं, पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, सबको एक दूसरे को मिठाइयां भी खिला रहे हैं। इसके साथ ही जो नेताओं का पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। कहीं ना कहीं बीजेपी में अब जश्न का माहौल है। लगातार जो नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। और अगर बात की जाए तो प्रदेश कार्यालय में लगातार जो नेता हैं वह आ रहे हैं। और अभी अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चंपावत के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि वो जनता को संदेश भी देना चाह रहे हैं, जनता का धन्यवाद भी करेंगे कि किस तरीके से जो चुनाव में उनकी जो जीत हुई है उससे जनता का भी धन्यवाद करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार, अगर मैं कांग्रेस में आना चाहता हूं कि कांग्रेस लगातार जीत के दावे जरूर कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो पदाधिकारी थे, वो लगातार वहां पर मौजूद थे। साफ तौर पर वहां पर जो लोगों को
लोगों के साथ में मौजूद थे और कहीं ना कहीं वह मौजूदगी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जीत दिलाने में काफी अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही अगर लगातार बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोगों का जो चंपावत की जनता का साफ तौर पर यह कहना था, जो जनता से बात हुई थी कि हमें विकास चाहिए, जो चंपावत का विकास है किस तरीके से चंपावत का विकास हो, इसको लेकर कार्य किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें पहुंचाने के लिए।